आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वराज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मुजफ्फरनगर के दंगों में 50,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। 8 महीने से 1 साल तक लोग तंबुओं में रहने पर मजबूर हुए, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने उनकी तकलीफों को अनदेखा किया। ये दंगा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार में न्याय की प्रक्रिया को दबाने की कोशिश हुई। इसके साथ ही ओवैसी ने यह सवाल उठाया कि इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को अभी तक पूरी तरह से न्याय क्यों नहीं मिला। को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। एक कैंप में मैं गया, उस बच्चे का नाम शाहनवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे साथ लेकर चल रहा था। मैं एक कैंप में गया तो देखा कि 10 लोग बैठे हुए, खवातीन रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद का एमपी ओवैसी आया है। उन्होंने और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा है, मैं जानता हूं कि एक कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया, इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था। वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी मां के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही तो तुम शादी, उसका इंतजाम उसका करवाओ। 2 या 3 दिन के अंदर उन तीनों परिवार की बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी हुई। मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया था। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं। अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि एक 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। और अगर जुल्म जो खवातीन पर हुआ तो इंटरनेट पर जाकर एक बहादुर जर्नलिस्ट है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसका नाम नेहा दीक्षित है। आउटलुक में स्टोरी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उसका जिक्र है, पढ़ो उस रिपोर्ट को। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव, सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था।
मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में, तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दुनिया देता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो बीजेपी और कांग्रेस के एमपी बोलते थे कि इन लोगों ने औरंगाबाद को अपना दूसरा किला बनाया है, आज उस किले को कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि इस चिराग को जो आपने जलाया है ना, तुम नहीं जानते इस चिराग की रोशनी से कितने लोग हसद करते हैं। ये चिराग जो तुमने जलाया है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाओं, ये चिराग जो तुमने जलाया है, इसमें तेल नहीं है, तुम्हारा खून पसीना है, याद रखो। ये तुम्हारा खून पसीने से चिराग जो तुमने इत्तेहाद का जलाया, जिसकी रोशनी पूरे महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी है, सारी दुनिया तुम्हारे इत्तेहाद और सियासी शऊर की मिसालें देती हैं। इसीलिए हसद करने वालों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसलिए तमाम मीर जाफर, मीर सादिक, तमाम यजीद के एजेंट और तमाम इबलीस के चाहने वाले जमा हो गए कि इम्तियाज नहीं जीतना, और मिठाई और गुलाब जामुन जा रही है। ठीक है नौजवानों, खूब दबा के खाओ मिठाई गुलाब जामुन, रोकना नहीं अपने आप को। मिठाई उनकी खाना और डकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लेना। गुलाब जामुन उनका खाना, मगर 20 को बटन दबेगा पतंग पर। ये लोग ये समझ रहे हैं कि पैसों से कुछ कर लेंगे। अरे जालिमों, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मगर ये ऐसी जगह है जहां पर हैदराबाद से लोग आते और बोलते साहब हम बरसों से औरंगाबाद आ रहे, हमारा कुछ भी नहीं होता, यहां पर हम सेफ तरीके से जाते। अच्छा, इसकी मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं। झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिए, वो काट के करेंगे क्या की करेंगे, वो खाली काटना जानते हैं लोग। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के जलसे में गए, क्या हुआ मालूम? पाकिट मार दिया उसकी, उसकी पाकिट मार दिए। अब उन्हें किसको काटता कि नहीं मालूम। कुदरत का निजाम, उन्हें बोला काटता तो बीजेपी के ही मीटिंग में उसकी पाकिट काट दिए। है इंटरनेट पे है, देखो आप, हजरत गूगल पे मार के देखो, उसकी पाकिट मार दी। ये क्या पाकिट प्लेयर पूरे बीजेपी के जलसों में आते हैं क्या? मैं झारखंड का बोल रहा हूं, यहां का नहीं बोल रहा हूं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।